सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छी खासी कंपनी जो पैरामीटर्स के अंदर भी ग्रो हो रही है एंड साथ में शेयर होल्डर्स को भी अच्छे खासा मुनाफा बना के दे रही है। मल्टीबैग रिटर्न्स कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बहुत ही कम समय के अंदर दिया हुआ है। उस कंपनी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि सर हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कंपनी पेनी स्टॉक्स बिलोंग करता है और उस कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, उस कंपनी के बारे में शेयर करना। तो सबसे पहले यहाँ अगर आप देखोगे तो 15 रुपये के आसपास हमें कंपनी का प्राइसिंग है, सिर्फ 15 रुपीज़ के आसपास प्राइसिंग है। ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट लगते हुए नजर आ रहा है। साथ में कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे ओरिएंट ग्रीन पावर की अगर बात की जाए तो लगातार कंपनी के अंदर अपर सर्किट पर अपर सर्किट हमें लगते जा रहे हैं पिछले 2 दिनों से। तो क्या है ना, कंपनी ने अपना Q2 का रिजल्ट अच्छा परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं इसी की वजह से कंपनी के अंदर तेजी आई है। आप सभी को पता होगा कि आने वाले सालों में जो भी कंपनी सोलर रिगार्डिंग काम करेगी, जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग काम करेगी, जो भी कंपनी पावर रिगार्डिंग काम करेगी, उन सभी कंपनी को आने वाले सालों में बहुत ही अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का अगर आप इस पेनी स्टॉक का 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे ना तो पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट हमें 16% की जंप हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। और कंपनी के अंदर जो तेजी के पीछे का जो रीजन है ना, कंसिस्टेंटली कंपनी का जो सेल्स का डेटा है लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों फंडामेंटली ये बहुत अच्छी कंपनी है, आप यह देख सकते हो 28 से बढ़ के 44, 44 से बढ़ के 79, 79 से बढ़ के 122। अगर आप इसका प्रॉफिट भी दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 19 करोड़ निगेटिविटी था, फिर बाद में 9 करोड़ का प्रॉफिट एंड करेंटली 75 करोड़ का प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। यानी कि थोड़ा बहुत हमें कंपनी डिसेंट तरीके से हमें परफॉर्म करे, लेकिन कंसिस्टेंटली हमें कंपनी के अंदर पैरामीटर्स के अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है। उस कंपनी के ऊपर तो बात करेंगे, लेकिन दोस्तों करंटली हम लोग बात करना चाहेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का। बहुत अच्छी खासी कंपनी है, बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, जिस कंपनी के अंदर मल्टीबैग रिटर्न्स बहुत ही कम समय के अंदर मिला हुआ है। तो कौन सी कंपनी है, हम लोग बात कर रहे हैं KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि 869 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहे हैं। एंड फ्राइडे के दिन हमें कंपनी के अंदर 5 से 5.5% की जंप नजर आ चुकी है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे ना तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप कोई बहुत भी बड़ी कंपनी नहीं है। एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी हमें बिलोंग करता है। लेकिन अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम को दोस्तों चार्ट देखोगे ना तो आप ये चौंक जाओगे। ये क्या होता है ना, बहुत बार क्या होता है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, जो मिड कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करते हैं, उन कंपनीज के अंदर तो रिस्क तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिएगा रिस्क तो इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क अगर आप लेते हो ना तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ अगर आप इस कंपनी का देखोगे तो कंपनी लगातार अपना जो बिजनेस है हमें ग्रो करते हुए दिख रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, साथ में कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं KPI ग्रीन एनर्जी के अंदर जो हमें फ्राइडे के दिन तेजी आई है तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इस कंपनी का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट देखोगे 2022 में मार्केट के अंदर आया था, जब से आया ना कंपनी तब से 228% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ अगर आप देखोगे द माइक्रोकैप कंपनी एंटर्स इनटू अ MOU विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अलोंग विद KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, यानी कि KPI ग्रीन एनर्जी का एक बहुत अच्छा खासा पार्टनरशिप हमें गवर्नमेंट के द्वारा हमें हो चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे अडविट इंफ्राटेक लिमिटेड इन्फॉर्म BSE दैट द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि MOU, यानी कि एक पार्टनरशिप बोल सकते हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अलोंग विद KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। द MOU इज वैलिड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 12 months with the primary objective of jointly developed a solar park in the state of उत्तराखंड। क्या दोस्तों मैंने आपके साथ बोला था कि आने वाले समय के अंदर जो सोलर रिगार्डिंग जो भी कंपनी काम करेगी, रिन्यूएबल एनर्जी रिगार्डिंग जो भी कंपनी काम करेगी ना, उस कंपनी को बहुत ही अच्छे खासा दोस्तों बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे करके ट्रेंड के हिसाब से हमें बदलना चाहिए। इसी की वजह से अगर आप सोलर कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर निवेश करेंगे,
तो उन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको नज़र आएगा बहुत ही कम समय के अंदर। तो आपको ये चीज़ दोस्तों देखना चाहिए कि कंपनी कौन सी कंपनी ईवी के अंदर मास्टर कंपनी है, टॉप कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है, एंड उस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे तो वो कंपनी आपको कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए मुनाफा देगा। कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ऐसे चमत्कार नहीं होगा कि डायरेक्टली आपको इस कंपनी के अंदर 10,000% का रिटर्न मिलेगा। ऐसी बात तो नहीं है, आपको पेशेंसली होल्ड करना ही पड़ेगा। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी का भी अगर आप या Q2 का रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जो सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट है, रेवेन्यूज के अंदर 35% की जंप, इनकम के अंदर 64% की जंप, ईपीएस के अंदर 64% की जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर 22% की जंप। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो Q2 का रिजल्ट है बहुत ही अच्छे खासा नजर आया है। कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के कारण भी हमें केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर और शानदार तरीके से रैली तेजी नजर आ सकती है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में हम लोग बात किया है, तो चलिए इसके पैरामीटर्स के बारे में भी डिस्कशन कर ले, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा या निवेश करना है या फिर नहीं करना है वो भी चीज़ें हमें क्लियर होती हुई दिख जाएगी। बेसिकली 2008 में कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, यानी कंपनी 2008 से हमें स्टार्ट है, जो कि केपीआई ग्रीन एनर्जी जो कि सोलर पावर जनरेशन के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है। एंड साथ में अगर आप केपीआई ग्रीन एनर्जी का ओवरऑल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर ग्रोथ है। साथ में कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर भी हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ नजर आई है। साथ में अगर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी ग्रोथ है। एंड साथ में अगर आप कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखोगे तो उसके अंदर भी ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस कंपनी को भी आने वाले सालों में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमें मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं करंट बेसिस के ऊपर अभी ऑर्डर्स हमें मिला हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, ये कंपनी बहुत अच्छी, जितना कंपनी डिप्स के अंदर दोस्तों मिले, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है ना, कहीं ना कहीं मैंने इस कंपनी को 60 रुपये के आसपास खरीदारी किया है और मुझे और कंपनी के अंदर खरीदारी करना है, तो मैं यह क्या करूँगा, 100 रुपये की कंपनी के अंदर दोस्तों जब गिरावट होगा ना मार्केट अनसर्टिनिटी की वजह से या फिर और कोई रीजंस की वजह से 90 रुपये के आसपास कंपनी आएगा, मैं और ज़्यादा खरीदूंगा। फिर कंपनी 110 रुपये के ऊपर जाएगा, मैं वेट करूंगा। फिर कंपनी 100 रुपये के आसपास आएगा, फिर मैं खरीदारी करूंगा। इस तरीके से अगर आप हर डिप्स के अंदर दोस्तों खरीदारी करेंगे तो एवरेज आउट भी अच्छा खासा होगा, आपकी क्वांटिटीज़ भी अच्छा खासा बढ़ेंगे एंड कंपनी आपको कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में रिटर्न्स भी प्रोवाइड करके दे देगा। तो ज़रूर केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में स्टडी आप ये कर सकते हो और इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग पहले जो कंपनी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, ये जो कंपनी है ना, इस कंपनी ने भी अपना जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया। तो इस कंपनी का दोस्तों अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट से उसके अंदर भी ग्रोथ है, कंपनी का नेट प्रॉफिट से उसके अंदर भी ग्रोथ है, यानी कि अच्छे खासे पैरामीटर्स से कंपनी बिलोंग करता है। लेकिन ये कंपनी के अंदर अगर आप निवेश करना चाहते हो तो समझ लीजिएगा कि पेनी स्टॉक से अगर थोड़ा भी मार्केट गिरेगा तो इस कंपनी के अंदर भी गिरावट आएगी, या फिर इस कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर आएगा तो इस कंपनी के अंदर भी गिरावट आएगी। तो ऐसे इन्वेस्ट करना कि ये फंड अगर दोस्तों डूब भी जाएगा ना तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे अगर आप जाओगे उतना ही अमाउंट अगर आप डालोगे तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मत करना। मैक्सिमम आप इन्वेस्टमेंट अच्छी कंपनी, जो बड़ी कंपनी है ना, लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी, उसके अंदर होता क्या है, बेनिफिट बहुत से कम लोग जानते हैं कि जो लोग लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी प्रेफर क्यों करते हैं, या फिर ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी प्रेफर क्यों करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी प्रेफर क्यों करते हैं। तो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनी है, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिरता है ना तो लार्ज कैप कैटेगरी वाली कंपनीज के अंदर उतना हमें गिरावट नहीं होता जितना हमें स्मॉल कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी एंड माइक्रो कैप कैटेगरी एंड पेनी स्टॉक के अंदर गिरावट नज़र आ जाती है। तो दोनों कंपनी के ऊपर नज़र आप रख सकते हो। तो इसी तरीके से वीडियोस के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो, लाइक आप कर सकते हो, और अगर आपको इसी तरीके से और सेक्टर वाली कंपनीज अगर आप चाहिए होगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो।